मुंबई में आज हो रहा है फिल्म परम सुंदरी के म्यूजिक एल्बम का लॉन्च, जहां पर पहुंच गए हैं इस फिल्म के कलाकार यानी कि सिद्धार्थ मल्होत्रा और जानवी कपूर। आपको बता दें कि भाई सिद्धार्थ मल्होत्रा और जानवी कपूर पहली बार एक साथ एक फिल्म में नजर आएंगे, जो कि है रोम कॉम फिल्म, जहां पर हो रही है ढेर सारी कॉमेडी और ढेर सारा रोमांस। ऐसे में आज म्यूजिक लॉन्च पर पहुंच गए हैं इस फिल्म के सिंगर्स भी, यानी कि सोनू निगम और श्रेया घोषाल, जो है आज शाम के खास मेहमान। ऐसे में आइए आपको ले चलते हैं इस म्यूजिक लॉन्च पर और देखते हैं कि आखिर क्या कुछ खास हो रहा है। मेरा फेवरेट गाना तो परदेसिया है। आई थिंक सबका वही है। एक्चुअली ये जॉनर ने मैडॉक को बिल्ड किया है। हमारी पहली पिक्चर लव आजकल थी, फिर कॉकटेल थी, जिसमें और मुझे म्यूज़िक, हम यहाँ अमेज़ॉन म्यूज़िक और यूनिवर्सल के साथ हैं, बहुत ज़्यादा पसंद है पर्सनली। तो ये जॉनर मैं इसलिए करता हूँ कि मैं म्यूज़िक कर सकूँ। बट आई थिंक हमारे यहाँ एक सिंपल फिलॉसफी है। शारदा यहाँ बैठी हुई है जो हमारे कंटेंट को लीड करती है, कि हम वो पिक्चर बनाना चाहते हैं जो हम सुबह उठ के सोचे कि अभी ये वी कैन नॉट मेक दिस फिल्म, सो रादर देन सेइंग वी कैन आल्सो मेक दिस, वी कैन नॉट मेक इट। एंड आई थिंक परम सुंदरी का जो मोस्ट एक्साइटिंग एलिमेंट है वो अभी तक हमने दिखाया नहीं है। दैट इज नॉट जस्ट नॉर्थ एंड साउथ, इट्स बिटवीन cities where there is so much such a digital revolution that everyone is on the screens, and Sundari is from a place where hardly any network reaches, but Param reaches. So जो इनका dichotomy है, और जो जैसे बोलते हैं ना आजकल हम detox के लिए जाते हैं, तो Sundari is the detox in Param's life. Wow. And I think that has not yet come out, but when you see the film right up front in the first 5 minutes we set up what the conflict is. एंड हमें बहुत सारे कमेंट्स आते हैं यूट्यूब पे कि आपने पूरा प्लॉट ट्रेलर में दिखा दिया, पूरा प्लॉट ट्रेलर में दिखा दिया, तो इसलिए हमने ये अभी बताया आपको, लेकिन हमने ट्रेलर में नहीं डाला है। बट एज यूजुअल देयर इज एन एज टू द फिल्म, एंड आई थिंक तुषार आफ्टर 10वीं दिस इज हिज सेकंड फिल्म विद अस, एंड ही इज ब्रॉट अ वेरी फ्रेश पर्सपेक्टिव। आई थिंक बहुत टाइम बाद सोनू जी आपके गाने को इतना ब्यूटीफुली पिक्चराइज किया है इसने, और सिड ने इतना बढ़िया लिपसिंग किया। मुझे तो लगता है सिड मल्होत्रा को सिर्फ गाने लिपसिंग करने चाहिए। एंड आई थिंक द फ्रेशेस्ट थिंग अबाउट द फिल्म इज हाउ जानवी इज लुकिंग। शी इज लुकिंग लाइक दैट यू नो a typical Indian beauty, and I think that has not come for a while. So all these reasons made us make the film. And I think rom-com, love you, lots of love. So exactly, see this love, I think हिंदी फिल्म बिना rom-coms के, बिना love songs के हमें याद ही नहीं है। एटलीस्ट मैं जब से पिक्चर देखना शुरू करी मैंने, मेरे को इतने गाने याद होते थे कि रोमांस करना हिंदी पिक्चर में, चाहे वो एक्शन पिक्चर हो, चाहे वो थ्रिलर हो, चाहे वो मतलब आप कोई भी जॉनर पकड़ो, आई थिंक रोमांस इज बीन एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ हिंदी सिनेमा। यस, शायद मैंने कुछ सालों में नहीं किया है, जैसा कि डीनो कह रहे हैं कि मैडॉक ने भी शुरुआत जब करी तो कितने अच्छे अच्छे रोमांटिक पिक्चरों के साथ और गानों के साथ करी हैं, और आज हम आई थिंक बहुत एक्साइटेड है ये सब रिस्पॉन्स और प्यार देख के जो हमारी फिल्म को मिला है, ट्रेलर को मिला है, और जो कि हमारे आज एल्बम और गानों को मिल रहा है। एंड आई थिंक मैंने सचिन जिगर के साथ भी, शायद सोनू सर के साथ भी पहले पिक्चरें करी हैं, जहाँ पे पर मुझे ऐसा मौका नहीं मिला कि मैं सोनू सर का एक लव सॉन्ग लिप सिंक कर पाऊँ। मैंने देखा है शाहरुख सर को करते हुए, हम भी असिस्टेंट रह चुके हैं सेट पे, हमने भी क्यू किया है हाई स्पीड में कैसे करना है, पर आज ट्रूली इस फिल्म के थ्रू उनका जो उनके, मैं कहूँगा सोनू सर की आवाज़ में ही लव है, कि यार उनकी आवाज़ जो शुरू होता है, जैसे वो प शुरू किया प्यार हो गया, परदेसी तक पहुँचना नहीं पड़ता आपको, सही बात तो है। उन्होंने प करके जो छेड़ा। एंड मेरा भी आई थिंक जो हमारा पहला गाना हमने सुना था एल्बम में से, एंड इंस्टेंटली द होल टीम लव्ड इट, यू नो, तुषार, हम, जानवी, सब लोग। एंड आई थिंक बाय फार जो आपका पहला प्यार होता है एल्बम में वो थोड़ा स्पेशल होता है। हमारे बाकी गाने भी बहुत खूबसूरत हैं, बट जो शायद पहले बने, मैं भी थोड़ा बायस्ड हूँ और सोनू सर की वजह से। So we're very excited, yeah. I'm so happy that Amazon Music and Universal is right here presenting the film for us, and looking forward to showing you guys the film now on this Friday.
आई थिंक इट वॉज एवरीथिंग. आई ऑल्सो फील जब मुझे डीनू सर ने इस फिल्म के बारे में बोला था, एज एन ऑडियंस मुझे ऐसे लगा कि हाँ यार, इतने टाइम से ऐसी फिल्म नहीं आई है, and I want to watch this film. Forget star in it. Star in it, I mean, I'm still pinching myself, and I feel so lucky to be a part of this film, to be in the visuals of songs sung by, I think, some of the most iconic voices. Sonu sir, Shreya ma'am. मेरी पहली फिल्म की जो गाना, वो धड़क का जो गाना था, that was actually sung by Shreya ma'am. And it was so special to me, and since then I haven't had the pleasure to have her voice, to lip sync to her voice, and we finally did it in Bhigi Sari, which was very special for me. And of course Pardesiya, I think for an actor एक इतना iconic moment होता है आपके career में when you get to lip sync to such iconic stalwart voices. Adnan sir as well, he isn't here right now. And to have this amazing album, and like sir said, Dinu sir said, I think one of Maddox's strongest points is how much love they give to their music, and I think audiences को feel हो जाता है. I think all of their songs have been so iconic, and मैं बस खुद को बहुत lucky समझती हूँ कि मुझे इस फिल्म का हिस्सा बनने का मौका मिला है, और मेरी फिल्मोग्राफी में ये एल्बम आई है, so I'm constantly pinching myself. Awesome, outstanding, outstanding. मैं जैसे 34 years back मैं जब बॉम्बे आया था सिंगर बनने के लिए, तो जब मेरा पहला गाना आया था 92 में, मैं जितना नर्वस तब था मैं उतना नर्वस आज हूँ. इट मेक्स मी फील, बिकॉज आई थिंक बड़ा अच्छा लगता है जब पता लगता है कि इतने सालों के बाद में भी आपकी आवाज़ एक बहुत खूबसूरत इंसान के ऊपर सूट कर रही है. सो वो एक इट्स और ना कि खूबसूरत इंसान अंदर से भी बहुत अच्छा है, मुझे मालूम है. एंड व्हाट अ वंडरफुल एक्टर यू आर. जानवी, आपको मैं बहुत पसंद करता हूँ. आपकी जो फिल्में आपने जो कर रखी हैं, आई ऑलवेज लव्ड योर एफर्टलेसनेस. तो दोनों के साथ में मतलब मेरा एक ये गाना आया है. आपके साथ में एक और भी आने वाला है अभी कुछ देर के बाद में, ये हमारा सीक्रेट है. आई एम वेरी हैप्पी. सचिन एंड जिगर, हाउ डू आई से थैंक्स टू यू. आपने क्या बोलूँ, उम्र में जो छोटे होते हैं उनसे भी सीखता है, तो आपसे मैंने सीखा है बहुत. आपने जो मुझे गवाया है, इसके लिए थैंक यू. इतना प्यारा गाना आपने मिलकर बनाया है. दिनेश जी से मेरी आज पहली बार मुलाकात हुई है, और ये जो हैं देवराज साहब, इनको तो मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ. गुड टू सी. तुषार, आपसे भी पहली बार मुलाकात हुई है. सो हैप्पी टू बी पार्ट ऑफ इट. कृष्णा कली, ऑल द वेरी बेस्ट टू यू एंड माय डियर श्रेया एंड एवरीबडी एल्स ओवर हियर. लॉट्स ऑफ लव टू ऑल ऑफ यू. with Dino sir, of course, we were all thinking कि इस फिल्म में अगर एक प्रमोशनल गाना करना हो तो वो कैसा हो सकता है. एंड सिंस द फिल्म हैज़ अ बिग सीक्वेंस विच हैज़ रेन इन इट, आई थिंक दैट वाज आवर इंस्पिरेशन कि एक बारिश का गाना करते हैं, और बड़े समय से कोई बारिश का गाना ऐसा आया नहीं है. तो बीच तो वहीं था. आई थिंक स्क्रिप्ट में वो बात थी कि कहीं एक बारिश का गाना बनता है, तो इट केम आउट फ्रॉम द स्क्रिप्ट. येस, एंड you hear it in the film. Lovely. Shreya ji, one word if you want to define this song. One word में भीगी साड़ी. How are you going to define it? एक शब्द. It's romance meets sensuousness. I think this song has every dimension for मतलब the way the song has been created. Firstly, उसमें ही वो बात है कि उसमें एक तो वो कास्टिंग सोचना अदनान सर के साथ. आई वॉज सो थ्रिल्ड टू हियर हिज वॉइस. अदनान सामी जी के लिए ज़ोरदार तालियां हो जाए, वो आज आए नहीं यहाँ पर. बट लाइक यू सेड कि अगर बारिश की के गानों के साथ किसी की आवाज़ आप आइकॉनिक सोचते हैं तो ठीक है, मैंने तो गाई हैं, लेकिन आई थिंक इट्स ऑल्सो अदनान सामी. Absolutely, absolutely. And the way he sings, he brings a lot of naughtiness and romance. You know, वो उनकी आवाज़ का वो एक टेक्सचर है. और फिर मैंने जब ये गाना सुना, दैट कॉम्पोजिशन, ओह माय गॉड, आई वाज लाइक ब्लोन अवे. इट इज़ सच अ, अगेन लाइक वी आर टॉकिंग ऑफ रेट्रो इंस्पिरेशन. दिस गोज बैक इन टाइम. आई फील इट्स अ लिटिल बिट मोर बैक इन द 70s जिस तरह के गाने होते थे. अ डुएट फॉर्मेट वेयर सवाल जवाब है. इट्स नॉट मतलब आपने पार्ट बाद में नहीं सोचा कि लड़की का पार्ट कहाँ आएगा या लड़के का पार्ट कहाँ आएगा. इट इज़ अ कॉन्वर्सेशन, एंड दैट्स ब्यूटिफुल. व्हाट सचिन जिगर का मैजिक इज़ अनडिनाएबल.
और उनका जो वर्सिटैलिटी है ऑफ वर्क, इट्स अनथिंकेबल एंड आई एम सो 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 थैंकफुल टू यू बोथ फॉर गिविंग मी अ सॉन्ग लाइक दिस. एंड वंस अगेन आई हैव टू सी हाउ, आपने तो देखा ही होगा, बट द वे दे हैव पिक्चराइज्ड द सॉन्ग एंड the beauty is sizzling on screen. Sid and Janvi, oh my God, the chemistry is sparkling. And बहुत मुझे खुशी हुई इस गाने पे का हिस्सा बनने का. मैं कहना चाहूँगा कि जो आप वीडियो की बात कर रहे हैं, पहले लोग इस गाने को सुन रहे हैं, तो जितनी नॉटीनेस और हरकतें आपने करी हैं इस गाने में, और अदनान सर ने भी, दैट इज़ ऑल दैट इज़ यू कैन सी ऑन दिस स्क्रीन. एंड हमने भी पहली बार, आई थिंक, मैंने ऐसा एक रेन सॉन्ग किया है जहाँ पे रात को बारिश हो रही है और लड़का लड़की रोमांस कर रहे हैं. बहुत ही खूबसूरती से तुषार एंड टीम ने उसको शूट किया है. बट पहले आप इस गाने को सुनते हैं, फिर देखते हैं. तो ऑल थैंक्स टू यू मैम एंड अदनान सर. थैंक यू सो मच फॉर अ ब्यूटीफुल रोमांटिक रेन सॉन्ग, फॉर मी एटलीस्ट माय पहला जो रेन गाना आपके साथ है. सो थैंक यू सो मच. So much, thank you. And like Janvi said, उसकी पहली पिक्चर का गाना मैंने जब गाया था, उसमें एक अलग दुनिया थी और इसमें एक अलग दुनिया है. So the evolution of Janvi Kapoor is so beautiful, and we are so happy to see her journey and yours. And thank you once again. And Tushar, lots of love to you. हमने भी बहुत काम किया है, and मतलब we have been like seeing our journey together. To see you direct this film so beautifully, congratulations. And दीनू सर, thank you again. हम काफ़ी कुछ करते रहते हैं. परम सुंदरी तो नाम ही जुड़ गया मेरे जीवन से आपकी वजह से. And देवराज, lots of love to you. Thank you. You have been a big part of our lives. मैं भी बाकी फैंस की तरह कहना चाहती हूँ, I love you श्रेया मैम. ये ऑनेस्ट ट्रूथ था. ये एक्चुअली बना था थामा के लिए, एंड देन उन्होंने अमर कौशिक को फोन करके बोला प्लीज यार हमें परम सुंदरी में एक ऐसे गाने, क्योंकि डेंजर जैसा टाइटल परम सुंदरी को सूट नहीं होता है ना. बट इट वांट, अरे यार हमारी सुंदरी की कम डेंजर लगती है उस गाने में. नहीं बिल्कुल. और लाल साड़ी, क्या मतलब? लाल साड़ी में वो भी स्त्री जितनी डेंजरस लगती है. देखा? तो बिल्कुल ये गाना, वी वर क्वाइट एक्साइटेड कि यह गाना परम सुंदरी में आया इवेंचुअली. जैसे ये ड्रीम टीम आप देख रहे हैं, इन्होंने इतने अच्छे गाने बनाए हैं. आई थिंक मैडॉग हैज़ अ भंडार ऑफ अमेजिंग, चाहे वो रोमांटिक गाने हो, चाहे वो डांस नंबर्स हो. ये हमारा एकलौता डांस नंबर है इस पिक्चर में जहाँ पे हम खूब मतलब नाच गाना कोरियोग्राफी करते हैं. तो आई वॉज वेरी एक्साइटेड टू शूट दिस इज वेल. अभी फाइनली लोगों को बहुत पसंद आ रहा है, तो हम बहुत एक्साइटेड है. जस्ट वन क्विक क्वेश्चन आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, आप दोनों में से पहले हुक स्टेप बेटर कौन पकड़ता है? स्टेप्स पहले कौन याद करता है? देखो पहले एंड में अच्छा कौन करता है वो फर्क पड़ता है. पहला कोई भी सीखे, तो आपको कैसे लग रहा है एंड में, आप वो बताओ. भाई ये फिल्म जितनी एंटरटेनिंग है उतने ही खास हैं इस फिल्म के गाने. उम्मीद करते हैं कि ये फिल्म दर्शकों का खूब मनोरंजन करे. मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट.